सो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और जो हम बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है ना, दैट इज व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर गोइंग फॉर सेकेंड ईयर इन मुंबई यूनिवर्सिटी, है ना। सो एग्जाम हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट खुश है कि पेपर अच्छे गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि पेपर अच्छे नहीं गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एक्सटर्नल एग्जाम को लेकर परेशान है, कुछ स्टूडेंट इंटरनल एग्जाम्स को लेकर परेशान है। सबके मन में एक ही सवाल है कि सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 मिला करके कितने सब्जेक्ट में निकालूंगा, तब जाके मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगा या पहुंचूंगा, है ना। एक्सटर्नल इंटरनल कितने सब्जेक्ट रख के या बैक रहते हुए भी मैं सेकेंड ईयर जा सकता हूं, ये सवाल सबके मन में कहीं ना कहीं है। तो इस सवाल का आंसर लेके मैं आया हूं आज, है ना। सो चलो डायरेक्टली समझते हैं कि सब्जेक्ट्स कितने सब्जेक्ट रख के हम लोग सेकंड ईयर में जा सकते हैं। तो सब में पहले हम लोग समझेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में मिला के कितने सब्जेक्ट होते हैं। देखो, सब में पहले थ्योरी सब्जेक्ट की बात करेंगे, मतलब जिस सब्जेक्ट का हम लोग एग्जामिनेशन लिखते हैं, थ्योरी पेपर लिखते हैं, है ना। जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स या 60 मार्क्स या 40 मार्क्स के लिए होते हैं। सेमेस्टर 1 में देखा जाए तो टोटल 5 थ्योरी सब्जेक्ट हम लोग को थे। मैथ 1 था, फिजिक्स 1 था, केमिस्ट्री 1 था, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था और BEE सब्जेक्ट था। ये 5 थ्योरी सब्जेक्ट थे। और सेमेस्टर 2 में अगर हम लोग देखते हैं तो सेमेस्टर 2 में हमारे पास 6 थ्योरी सब्जेक्ट थे, है ना। मतलब मैथ 2 था, फिजिक्स 2 था, केमिस्ट्री 2 था, इसके अलावा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स था, सीपी था, सी प्रोग्रामिंग और पीसी सब्जेक्ट था। तो टोटल 5 और 6 2 सेमेस्टर में मिला के टोटल 11 थ्योरी सब्जेक्ट थे हमारे पास, है ना। अब इन 11 थ्योरी सब्जेक्ट में से मिनिमम कितने सब्जेक्ट बैक रख के आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो, है ना। तो मिनिमम आप 5 सब्जेक्ट बैक रख सकते हो, मतलब 11 सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मिला के 11 जो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें से मिनिमम आपको 6 सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा। 6 सब्जेक्ट अगर आपने क्लियर कर दिए, 5 आपके बैकलॉग है सब्जेक्ट, तो भी आप सेकेंड ईयर में इन हो, मतलब सेकेंड ईयर आप जा सकते हो। अगर 5 से ज्यादा सब्जेक्ट आपके बैक रहते हैं, 5 से ज्यादा मतलब 6 सब्जेक्ट आपके बैक रहते हैं, तो आप सेकेंड ईयर नहीं जा पाओगे, है ना। 6 या 7 बैक रहते तो आप सेकेंड ईयर नहीं जा पाओगे। मिनिमम 5 बैकलॉग होने चाहिए, 5 से ज्यादा बैकलॉग नहीं होने चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट में। समझ में आया? एकदम क्लियर है। 11 सब्जेक्ट होते, 6 सब्जेक्ट निकालना है, 5 बैकलॉग रहेंगे तो चलेगा, सेकेंड ईयर में इन हो, है ना। इससे ज्यादा बैकलॉग नहीं रख सकते, 5 से ज्यादा, ठीक है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनल एग्जाम्स मतलब इंटरनल केटी जो होता है वो होता है यूनिट टेस्ट। हर सेमेस्टर में 2 यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें एवरेज हमारा होना चाहिए। अगर 20 मार्क्स के यूनिट टेस्ट रहेंगे तो एवरेज 8 मार्क्स होने चाहिए। अगर 15 मार्क्स के यूनिट टेस्ट रहेंगे हमारे दोनों, तो उसका एवरेज 6 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, तो आप पास हो जाओगे। इंटरनल आपको नहीं लगेगा एग्जाम। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो हमारे होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, वहां पे उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किधर 25 मार्क्स का एक्सटर्नल रहेगा तो 10 मार्क मिनिमम पासिंग के होते हैं। अगर 50 मार्क्स का एक्सटर्नल रहेगा तो वहां पे 20 मार्क्स मिनिमम पासिंग के होते हैं ना। तो अब एक्सटर्नल कितने हम लोग बैक रख सकते हैं? सपोज मान लो अगर आपके थ्योरी सब्जेक्ट है 11, है ना, और 11 में से आपने क्या किया, 6 सब्जेक्ट क्लियर निकाले, 5 मिनिमम सब्जेक्ट आपके बैक है, थ्योरी 5 है, तो एक्सटर्नल इंटरनल मिला के आप 3 बैकलॉग लेके चल सकते हो। मतलब समझ मान लो हमारे थ्योरी सब्जेक्ट 5 बैक है और एक्सटर्नल और इंटरनल सब मिला के 3 बैकलॉग है, तो 5 और 3 8 हो गए, तो 8 सब्जेक्ट लेके आप आगे जा सकते हो। मतलब 3 आपके एक्सटर्नल भी बैक है और 5 आपके थ्योरी बैक है, एक्सटर्नल इंटरनल मिला के 3 बैक है और थ्योरी आपके 5 बैक है, तो भी आप सेकेंड ईयर में जा पाओगे, है ना। या फिर आपका एक्सटर्नल इंटरनल 4 बैक रह गया, है ना, एक्सटर्नल इंटरनल आपका 4 बैक रह गया और थ्योरी 5 बैक है, तो टोटल 9 हो गए, तो आप सेकंड ईयर में नहीं जा सकते, है ना। पहला क्राइटेरिया फिक्स है, थ्योरी एग्जाम का क्राइटेरिया फिक्स है, 5 आपके बैकलॉग होने चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ, सपोज मान लो अगर ऐसा हुआ कि आपके जो थ्योरी एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम जो 11 पेपर्स थे, 11 में से आपने 7 पेपर निकाला, है ना, सिर्फ 4 बैकलॉग है आपके, थ्योरी आपके सिर्फ 4 बैकलॉग है और एक्सटर्नल इंटरनल मिला के अगर आपके 4 बैकलॉग होंगे, तब भी आप सेकंड ईयर में जा सकते हो। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए, है ना। तो 8 रख के आप सेकंड ईयर में जा सकते हो। थ्योरी 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक्सटर्नल ज्यादा हुए चलेगा, है ना। अब मान लो आपने क्या किया, थ्योरी एग्जाम जो आपके थे, थ्योरी आपके 8 पेपर आपने निकाले, है ना, 8 पेपर निकाले आपने और थ्योरी पेपर आपके सिर्फ 3 बचे हैं, 3 थ्योरी पेपर है और एक्सटर्नल इंटरनल मिला के आपके 5 बैकलॉग हो गए, 5 और 3 8 हो गए, तो 8 रख के आप सेकंड ईयर में फिर भी इन हो, सेकंड ईयर आप जा सकते हो। सिमिलरली अगर आपने थ्योरी सब्जेक्ट 9 निकाले, सिर्फ 2 आपके थ्योरी पेपर रहे हैं, सिर्फ 2 थ्योरी पेपर आपके बैकलॉग है और एक्सटर्नल इंटरनल मिला के आपके 6 पेपर बैक है,
6 एक्सटर्नल इंटरनल मिला के बैक है, 6 एक्सटर्नल इंटरनल प्लस 2 थेरी, 8 हो गए, तब भी आप सेकंड ईयर में रहोगे। या फिर मान लो आपने थेरी में 11 में से 10 पेपर निकाले, सिर्फ एक थेरी पेपर आपका बैकलॉग है और एक्सटर्नल इंटरनल मिला के 7 आपके बैकलॉग है, तो 7 + 1 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, तब भी आप सेकंड ईयर में जाओगे। या फिर आपने क्या किया, पूरा का पूरा थेरी आपने क्लियर किया, थेरी पेपर सारे आपने क्लियर किए और 8 आपके एक्सटर्नल इंटरनल मिला के 8 पेपर बैक है, तब भी आप सेकंड ईयर में जा पाओगे, है ना। तो समझ में आया मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है। थ्योरी एग्जाम जो है 11 पेपर हम लोगों ने दिए, 11 में से मिनिमम 5 आपको निकालना कंपलसरी है, 5 से ज्यादा होगा तो नहीं जमेगा, है ना। आपके एक्सटर्नल इंटरनल 0 है और इधर आपका 6 थ्योरी सब्जेक्ट बैक है, तब भी आप सेकंड ईयर नहीं जा पाओगे, है ना। तो थ्योरी सब्जेक्ट में सिर्फ 5 बैकलॉग लेके जा सकते हो, 6 सब्जेक्ट निकालना ही थ्योरी में, वो कंपलसरी है ना। उसके साथ इधर 3 हो सकता है, इधर 4 है तो इधर 4 हो सकता है, इधर 3 है तो इधर 5 हो सकता है, इधर 2 है तो इधर 6 हो सकता है, इधर 1 है तो इधर 7 हो सकता है, इधर 0 है तो इधर 8 हो सकता है ना। लेकिन टोटल मिला के 8 ही होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं जमेगा, है ना। समझ में आया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कितने सब्जेक्ट बैकलॉग रख के आप सेकंड ईयर जा सकते हो, है ना। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।